रुपए उधार लेकर ब्याज की जो दर है वो तय हो गई। अब जो है ये आए और इन्होंने सुंदर अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी का विवाह करके आज इन्होंने अपना जो घर था वो भी छोड़ दिया। इतने सरल छोड़ दिया। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, आज रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लग गए और बस एक ही बात है, बस रघुनाथ ही जिनके सब कुछ हैं ऐसे बन गए। ये रोज क्या करते हैं, रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं और आनंद पाते हैं। कालांतर में कुछ समय बीता, इनके बेटों ने क्या किया, कमाई की। कमाई करके इनके बेटों ने क्या किया, कमाई करके लाए और जो 200 रुपए और ब्याज की जो दर थी आज अपने पिता को पकड़ाई। ध्यान से सुने, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इन दोनों ने वो जो रुपया पैसा जो कुछ भी था वो आज किसको दिया, अपने पिता को दिया। ये जो भोला है इनको दिया। अब इनको दिया और कहा कि इन पैसों को तुम जिनसे लाए थे उनको दिया हो। अब ये साहूकार के पास गए, साहूकार के पास गए, साहूकार के पास जाकर अब इन्होंने जैसे ही पैसे दिए और पैसे देने के बाद और ब्याज की जो दर तय हुई थी वो ब्याज दिया। ब्याज देकर उन सेठ जी ने क्या किया, एक रसीद दी। रसीद देकर कहा कि पढ़ो। अब जो है पढ़ो, लेकिन ये कितना बोला है, इसको पढ़ना लिखना आता नहीं। इसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी जानते हैं रघुनाथ जी जाने, जो कुछ जाने रघुनाथ जी जाने। अब ये जो सेठ है इसके मन में पाप आ गया, पाप आ गया तो इसने क्या किया, इसने कहा कि आप एक काम करो, थोड़ा मेरे लिए जल लेकर आओ, तब तक एक कागज मांग लिया वापस, रसीद। अब रसीद वापस मांगी और इसने उस रसीद को बदल दिया। इस रसीद को एक रजिस्टर के अंदर रख दिया और दूसरा कागज उसमें मुख्य बात न लिखकर और पकड़ा दिया। अब तो क्या हुआ कि ये जो केवट है ये घर में आया और रघुनाथ जी के पास आया और इसने ये रसीद जो थी रघुनाथ जी के चरणों में छुआई और अंदर कक्ष में रख दी। अब तो ये भजन करने लग गया। इसका तो बस एक ही है कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बने मेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब तो सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। माता पिता हैं राम, तुमेव माता तुमें तो पिता तुमेवा, तुमेव बंधु च सखा तुमेवा। जिसने अपना सर्वस्व रघुनाथ जी को मान लिया। इधर जो ये सेठ था इसने केवट के विरुद्ध केस कर दिया, मुकदमा कर दिया और मुकदमा कर दिया। और अब जो है जब समन गया केवट के पास तो इसको तारीख पर पहुंचना पड़ा। ध्यान से सुने कथा को, है ना। अब जब ये तारीख पर पहुंचा तो जज साहब ने देखा, जज साहब ने पूछा क्यों तुमने उस साल इससे पैसे लिए थे? बोला हाँ जी लिए थे। बोले पैसे इसको वापस दिए थे? बोले हाँ दिए थे। बोले प्रमाण दो। तो इसने जो ये रसीद थी जो एक रघुनाथ जी के मंदिर में रखी थी, इस रसीद को दिया। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि जिससे प्रमाणित हो सके। तो क्या हुआ कि जज साहब ने कहा इससे तो कोई प्रमाणित नहीं होता। तो केवट रोने लगा कि हुजूर माई बाप हमने तो यही सब कुछ इसी को माना था, इसी रसीद को मैंने तो सब कुछ माना था। रोने लगा। इधर जो है जज साहब को दया आई और पूछा कि जब तुमने इसको पैसे दिए तो तुम्हारे और बीच में, इसके बीच में और कोई भी था? तुम दोनों के बीच में कोई और भी था? तो सेठ जी ने वो ये जो केवट है इसने कहा कि हमारे बीच में सिवाय रघुनाथ के
कोई नहीं था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जज साहब ने क्या समझा कि रघुनाथ किसी व्यक्ति का नाम है और भेज दिया कहाँ, गांव में चपड़ासी को भेजा, अपने खर्चे पे भेजा और खर्चे पे समन निकाल दिया और समन भेज दिया किसके नाम से, रघुनाथ के नाम से। चपड़ासी गांव में गया, पूरे गांव में पूछा रघुनाथ कौन है, सबने कहा, और संयोग से वहां उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का नहीं था। तो किसी ने कहा कि रघुनाथ तो नहीं है, लेकिन यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, आप मंदिर में जाओ। अब मंदिर में गए तो वहां मंदिर की दहलीज पे पुजारी जी बैठे हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुजारी जी से पूछा कि आप बताइए कि ये रघुनाथ जी का मंदिर है क्या? बोले हाँ जी है। तो इस चपड़ासी ने सोचा कि यही रघुनाथ होगा, तो पुजारी जी को समन पकड़ा दिया। अब पुजारी जी को समन पकड़ाया। आज जो है पुजारी जी सोचने लग गए कि भगवान आप तक आपके लिए कई कुछ आते हुए देखा, पहली बार आपके लिए कोर्ट से नोटिस आ रखा है, समन आ रखा है। तो पुजारी जी के सामने जैसे ही ये केवट आया तो पुजारी जी ने कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? बोले मैंने इसलिए लिया कि जब वो सब जगह रहते तो वहां भी तो रहे होंगे, जब मैंने पैसे दिए तो जब वो सब जगह रहते तो वहां भी रहते होंगे। पुजारी जी बड़े, उनको दया आई कि कितना सरल है। अब तो क्या है कि तारीख का दिन आने वाला था, उससे पहले ही दिन आज पुजारी जी ने उस केवट को कहा कि तुम समय से जाओ और कोर्ट में मुकदमे में तारीख से पहले ही समय पर वहां चले जाओ। इधर जो है जिस दिन तारीख थी, सुबह सुबह आज पुजारी जी ने क्या किया, पुजारी जी ने आज सुंदर भगवान का स्नान कराया और भगवान को आज नए वस्त्र पहनाए। भगवान जी से कहते हैं पहली बार यहां से बाहर जा रहे हो ना, प्रभु चले जरूर जाना, क्योंकि उसका आपके सिवा कोई नहीं, उसके जीवन में आप ही हैं, आपके सिवा उसका कोई नहीं है। प्रभु चले जरूर जाना। इधर जो है जज साहब ने जब केवट से पूछा कि भाई कहाँ है गवाह, तो इसने कहा कि वे सब जगह रहते हैं, इधर ही कहीं होंगे, है ना। तो तभी जो है चपड़ासी ने के साथ में एक व्यक्ति, कैसा बुजुर्ग व्यक्ति, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीस धांधे धर धाए है, हाथ में है छड़ी पड़ी तुलसी की है माल, माथे पर रौरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपड़ासी के साथ आज रघुनाथ गवाह बन के आए हैं। आज रघुनाथ स्वयं गवाह बन के आए हैं। अब जब जज साहब ने रघुनाथ को पूछा कि बताइए आपने इसको पैसे देते हुए देखा, तो रघुनाथ जी ने कहा बुजुर्ग अवस्था में आए हैं। कैसी अवस्था में आए हैं कि दुपट्टी फटी सी है और शीश पर चंदन लगा हुआ है और लाल दुपट्टी और वृद्ध एक छड़ी लेकर और आज जैसे ही जो कटघरा होता है ना उसमें खड़े हुए और कटघरे में आकर आज जो है प्रश्न जैसे ही पूछा तो कहा कि हाँ जी मैंने देखा है। बोले कहाँ देखा? बोले इन सेठ जी के बैठक में रखा हुआ जो रजिस्टर है उसको मंगवाओ। आज रजिस्टर मंगवाया गया और उस रजिस्टर के अंदर जैसे ही देखा तो उसके अंदर वही रसीद मिल गई। अब तो जो है जो सेठ जी है वो दंडित हो गए और जो ये केवट है वो बरी हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो है इस केवट को जज साहब ने अकेले अपने चेम्बर में बुलाया और कहा कि भाई एक बात बताओ केवट, ये रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? बोले जहां मैं रहता हूं।
बोले आप कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। बोले तो इन्होंने जो इनका कोई घर है क्या वहां पे? बोले नहीं जी, मंदिर में रहते हैं। बोले मंदिर में मतलब? तो ये खींच गया केवट। बोले दरअसल जो है ना, पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अरे ये वो हैं जिनका मंदिर है। बोले मंदिर है? अरे महाराज ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। तो जज साहब को पूरा रहस्य समझ में आया, और आज तो जज साहब ने, जब आपके आंखों से अश्रु बिंदु बहने लग गए, आंसू आने लग गए, और तब क्या कहने लगे? सुख सारद नारद शेष गने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सोए आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोके वो दर्श, सुख धोके वो दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन को तज जाते रहे। देखिए ना, सुख सारद नारद शेष महेश जिनके ध्यान में भी नहीं आते, उनके लिए आज गवाह बन के आए हैं। तो इधर जो है आज जज साहब को बड़ी ग्लानि हुई, और क्या कहा? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जो जगदीश्वर, जो इस धरती के पालनहार हैं, जिनके सामने बड़े बड़ों को उनके धाम में जाकर खड़ा होना पड़ता है, उन्हीं के सामने मैं जज बना रहा और जगदीश्वर खड़े समझाते रहे। आज जो है इन जज साहब को बड़ी गिलानी हुई, अपने पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर सीधा वृंदावन आ गए। और वृंदावन आते हैं, और आके जो है कभी भी ठाकुर जी के मंदिर के अंदर नहीं गए। एक ही बात रही बस मन में, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मन में ग्लानि है कि तेरे दर पे आऊं तो कैसे आऊं, क्यों? क्योंकि तुझे मैंने कटघरे में खड़ा रखा और अपने आप कुर्सी में बैठा रहा। तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव हाँ एक सार है, भाव से भजले मुझे तो उसका बेड़ा पार है। आज तो सुंदर देवहूति को सुंदर ज्ञान दिया। देवहूति माँ ने ज्ञान पाकर जल रूप में परिणित हुई, और कपिल भगवान आकर सागर में के मध्य विराजमान हुए, जिसको आज हम गंगा सागर कहते हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। आगे जो है मनु महाराज की छोटी बेटी है प्रसूति। छोटी बेटी कौन है?
प्रसूति। अब प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याई गई। 13 कन्याओं का धर्म से विवाह हुआ और 14वीं जो कन्या है वो अग्निदेव को ब्याई गई। आप लोग अग्नि में स्वाहा स्वाहा कहते हैं ना, तो जो ये स्वाहा है ये अग्निदेव की पत्नी है। और 15वीं जो कन्या है वो पितरों को ब्याई गई, पितरों को। इसीलिए जब आप तर्पण देते हैं तो तस्मै स्वदा, तस्मै स्वदा, तस्मै स्वदा, इसका नाम क्या था? स्वदा। इसलिए 16वीं जो 15वीं जो पुत्री है वो पितरों को ब्याई गई। और जो 16वीं कन्या है वो सबसे छोटी कन्या, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले सती मैया की जय। इनका विवाह हो गया। सती माता और शंकर भगवान, इनका विवाह हो गया, लेकिन कई वर्ष बीत गए, इनकी कोई संतान नहीं हुई। इनकी संतान न होने का कारण सती माता को ऐसा लगता है, शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने एक बार एक यज्ञ किया और यज्ञ करने में सभी को बुलाया। शंकर भगवान भी थे, शंकर भगवान भी थे। तो शंकर भगवान जैसे ही दक्ष प्रजापति आया तो प्रजापति के आने पर सब उनके लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, ये रुद्र, ये तीनों नहीं हुए, बाकी सब खड़े हुए। तो दक्ष प्रजापति इतना अभिमानी, दम्भी, घमंडी हो गया था कि इसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं और विष्णु भगवान मेरे दादा है, ये दोनों तो नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो मेरा जमाता है, इसको तो मेरे लिए उठना चाहिए। बस इसको अपमान समझा और अपमान के कारण शंकर भगवान का उस दिन अपमान किया, अपमान करके भेज दिया। एक बात ध्यान रखेंगे, हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौघात समान। कहीं पर भी किसी भी समाज में ब्राह्मण की, संत की अगर निंदा हो रही हो, उनका अपमान हो रहा हो, तो वहां पर किसी को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहां पे संत की, ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। कहा हरि हर निंदा सुनई जे काना, जो कान बोले हरि हर निंदा, हरि भगवान की, संतों की, ब्राह्मणों की निंदा सुनते भी है ना, तो होई पाप गौ घात समाना, उनको जो है गौ माता के हत्या के बराबर पाप लगता है। द्वेष के कारण इस दक्ष ने कनखल में एक फिर से यज्ञ रखा। अब यज्ञ रखा, विराट यज्ञ रखा, लेकिन महादेव और सती को नहीं बुलाया। और कहते हैं जिस यज्ञ में महादेव और सती का अंश नहीं है वो यज्ञ ही नहीं है। अब क्या किया इसने, जो है ना, क्या जानबूझ के इन दोनों को नहीं बुलाया। बड़ा यज्ञ रखा, सब देवी देवताओं को बुलाया। अब जो है देवताओं से कहा भी क्या कि जब आओगे तो कैलाश के ऊपर से आना, ताकि वे देखें। तो देवता वहां से दुंदुबिया बजाते हुए वहां से निकल रहे हैं और एक देवता कह रहे हैं, मैया सती क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? सती माता सोचने लग गई, मैंने तैयार, अरे आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है ना, हो सकता है आप जो है भगवान के शंकर के साथ में भूल गई हो, है ना। तो क्या कहा कि आप जो है इस यज्ञ में चलें। तो सती माता ने कहा ठीक है ठीक है, आप लोग चलो, मैं पीछे से आती हूँ। अब जो है यहाँ पर शंकर भगवान के सुंदर पाद सेवन करना सती माता ने शुरू किया, पांव दबाना शुरू किया। पत्नी को जब अपने पति से कुछ काम करवाना हो ना, तो क्या करते हैं, सेवा करना शुरू कर देते हैं। मीठा मीठा बोलना सेवा है, पांव दबाना। कोई चाहिए होगा ना, गले का हार चाहिए होगा, कंगन चाहिए होंगे, कुछ भी चाहिए होगा, तो पति की सेवा शुरू। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अब तो जो है पांव दबाते दबाते आज सती माता कह रही है शंकर भगवान को, प्रजापते स्ते ससुरज्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव खिला। क्या कहा कि प्रजापते स्ते ससुरज्य सांप्रतम, हे प्रभु आपके ससुराल में आपके ससुर के द्वारा, ये नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिताजी द्वारा, अभिमान मैं लग जाता है ना उसमें, तो क्या कहा आपके ससुराल में और आपके ससुर के द्वारा जो यज्ञ हो रहा है उसमें हमें जाना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा क्या बात है, बुलावा आया है क्या? बोले बुलावा तो नहीं आया, हो सकता है कि चिट्ठी पहुंचने में समय लग गया हो, पत्र पहुंचने में समय लग गया हो। बोले नहीं सती, जहां बुलावा नहीं आता वहां जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे नेह। शिव जी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जहाँ जो है आपके जाने पर किसी को हर्ष प्रसन्नता नहीं होती हो, वहाँ चाहे सोने की वर्षा भी क्यों नहीं हो रही हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हे सती तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा वहाँ कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण नहीं होगा तो सती माता आज चाहती है, क्योंकि शंकर भगवान उनके साथ में आज भी रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? पति पत्नी की तरह नहीं रहते। क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा? शंकर भगवान ने पूर्व चरित्र सुनाया कि एक बार जो है शंकर भगवान और मां पार्वती एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग में शंभु जगत जननी भवानी के संग में कथा श्रवण करने के लिए गए। अब कुंभज ऋषि से पूरी राम कथा सुनी और जब वापस आ रहे थे तो आते आते क्या देखा? उस समय त्रेता युग चल रहा था और उस समय मां सीता का हरण हो गया था और रामचंद्र भगवान सीता माता के वियोग में कह रहे, हे खग, हे मृग, हे मृदुसैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता माता के वियोग में हाय सीता करके प्रलाप कर रहे हैं। तो सती माता ने और शंकर भगवान ने देखा, सती माता ने को संकोच हो गया, भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ? भ्रम ये हो गया कि ये कैसा परमात्मा है? भगवान शंकर कहते हैं ये परमेश्वर है। अगर ये परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर ऐसा कैसे? एक सती एक अपनी पत्नी के वियोग में जो दर दर भटक रहा है, ऐसा कोई परमेश्वर हो सकता है क्या? शंकर भगवान ने कहा कि वे अभी लीला पुरुष हैं, मर्यादा पुरुष हैं, लीला में हैं, वही परमेश्वर है। सती माता ने कहा मुझे संदेह होता है। बोले तो क्यों न जाए परीक्षा ले, क्यों न तुम जाओ और स्वयं परीक्षा ले लो। अब सती माता स्वयं परीक्षा लेने गई और परीक्षा लेने भी गई तो क्या रूप रख के गई? सीता माता का रूप लेकर गई। अब सीता माता का रूप लेकर गई तो इधर जैसे ही भगवान राम ने देखा और भगवान राम ने कहा कि माता आपको प्रणाम है। क्या बात है, अकेले आए हो क्या? शंकर भगवान कहाँ है? अब माता शर्मिंदा हो गई और माता ने वहीं से अंतर ध्यान होकर और अब शंकर भगवान के पास आ गई। शंकर भगवान के पास आकर अब शंकर भगवान ने पूछा कि क्यों परीक्षा ली? तो कछु न परीक्षा लीन गुसाई। यहां झूठ बोल रही है, एक झूठ।
कछु न परीक्षा लीन गुसाई, हे प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब देखिए यहाँ पर एक सीखने वाला जो शिक्षा हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में जो होता है भ्रम। अब भ्रम कहते हैं जिसको पूरा ज्ञान भी नहीं होता और जो अपने आप को अज्ञानी भी नहीं मानता, उसी को भ्रम होता है। बीच के व्यक्ति को ही भ्रम होता है। आपको उदाहरण देके बताता हूं। ये अंदर ये रोड है, रोड में जाते जाते आगे एक पेड़ है। रात की 12 बजे हुई है और 12 बजे हैं और जाते जाते आप अकेले जो है स्कूटर पे या बाइक पे सवारी कर रहे हैं। चलते चलते आपने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ बैठा हुआ है। आपको क्या भ्रम हुआ कि ये भूत है, भ्रम हो, ऐसा भ्रम हुआ। तो आपने क्या किया, तुरंत जो है वो जो बाइक या स्कूटर मोटर बाइक जो के उसकी लाइट जो है उसकी तरफ की और उसकी तरफ देखा, पेड़ के नीचे कुछ है ही नहीं। अब सोचनीय विषय ये है कि आपको भ्रम हुआ क्यों। दरअसल जहां पर पूरा प्रकाश भी ना हो और पूरा अंधेरा भी ना हो, वहीं पर भ्रम होता है। भ्रम कहाँ होता है, जहां पूरा प्रकाश भी ना हो और पूरा अंधेरा भी ना हो। आप कहीं कमरे में जाएं, वहां पूरा अंधेरा होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन हल्की सी भी अगर वहां लाइट है तो आपको कई दीवारों में कई सर्प वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाएंगे। ये भ्रम होता है। और ये भ्रम कब होता है, जब पूरा प्रकाश भी ना हो और पूरा अंधेरा भी ना हो। इसी तरह यहाँ भ्रम कब होता है, जब पूरा ज्ञान भी ना हो और अपने को अज्ञानी भी न माने। सती माता, वैसे तो हमारा अनुभव ये कहता है कि माता ने हम बच्चों को सही राह दिखाने के कारण ही ये लीला की। सती माता, शंकर भगवान कहते हैं ना राम जी कौन है, बोले परमेश्वर है, बोले परमेश्वर है। सती माता अपने भगवान भोलेनाथ को ही परमेश्वर मानती है, पति को ही परमेश्वर मानती है, और जो सती स्त्री होती है वो अपने पति को ही परमेश्वर मानती, बाकी किसी को परमेश्वर नहीं मानती। इसी कारण कहा कि जब मेरे परमेश्वर तो आप हैं, राम कैसे परमेश्वर हो सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, सती माता ये लीला इसलिए कर रही है कि बेटा जैसे भ्रम करके मैं जो है मुझे देह त्याग करना पड़ा, ऐसे ही आप लोग भी कथा में भ्रम न करें, भगवान पर भ्रम न करें, नहीं तो जो स्थिति मेरी हुई है वही। और माता ने ये सब हमें सिखाने के लिए किया। बच्चा होता है ना, जो माँ कहती है बेटा इधर आओ, छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा होता है तो बच्चे को कहती है इधर आओ, और अपने आप पीछे पीछे को चलती है, और बच्चे को, बच्चा आगे से चलता है ना, अपने आप पीछे पीछे चलती है। तो क्या उस माँ को चलना नहीं आता क्या? उस माँ को चलना आता है, लेकिन वो माता उल्टा इसलिए चलती है कि मेरा बच्चा सीधा चल सके, है ना। इसी तरह माँ भगवती की ये लीला है। आज तो क्या हुआ, माँ भगवती को ये बात बताई, लेकिन माँ भगवती, क्योंकि शंकर भगवान ने जैसे ही अपने तपोबल से देखा कि आज सती क्या कर रही है, सती ने जो है मुझसे झूठ बोला कि कछ न परीक्षा लीन गुसाई, गुसाई मैंने कोई परीक्षा नहीं। तो शंकर भगवान को बड़ा क्षोभ हुआ और कहा कि मन से ही आज सती माता को अपनी पत्नी अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सीता माता का स्वरूप लेके गई थी, और सीता को शंकर भगवान माता मानते हैं। बोले माँ और पत्नी में अंतर होता है, इसलिए ये धर्म सिखाता है माँ को किस दृष्टि से देखना है, पत्नी को किस दृष्टि से देखना है। इसलिए जो है आज शंकर भगवान ने मन से सती माता का त्याग कर दिया। सती माता जो है हजारों वर्ष तक जो है, शंकर भगवान तो लीन हो गए, हजारों वर्ष बीत गए, माँ भगवती सती बड़ी दुखी है। अब दुखी है तो भगवान नारायण को का ध्यान किया, और भगवान नारायण का ध्यान करके कहा भगवान मेरे इस दुख का निवारण कर। तो सती माता का दुख का निवारण किस तरह से किया, यहाँ जो दक्ष प्रजापति है उसके मन में जो है ऐसा भाव किया कि यज्ञ कर, और यज्ञ में जो है आज क्या हुआ, सती माता ने
कहा कि मुझे जाना है। शंकर भगवान ने कहा, हे सती मत जाओ, वहां तुम्हारा अपमान होगा, तुम मत वहां जाओ। लेकिन होई सोई जो राम रच राखा, का करी तर्क बड़ा वैसा का। शंकर भगवान सोचने लग गए कि राम जी की लीला है, होई सोई जो राम रच राखा, जो राम जी ने रचा होगा वही होगा। अब